हेलो एवरीवन, शुभम दिस साइड। सो गाइस, टुडे आई हैव वेरी गुड टॉपिक। आज बेसिकली हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, कमिट और रोल बैक कमांड के बारे में करने वाले हैं। ठीक है गाइस। सो गाइस, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। यदि आप एसक्यूएल सीख रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, क्योंकि यदि आप डीबीए हैं या आप एसक्यूएल पे काम करते हैं तो आपको कमिट और रोल बैक कमांड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है गाइस। सो गाइस, पहले बात करते हैं बेसिकली रोल बैक कमांड की। सो गाइस, रोल बैक बेसिकली जो वर्ड है, इसका यूज़ हम आईटी इंडस्ट्री में मोस्टली करते हैं। क्या मतलब होता है रोल बैक का? आप यदि किसी टेबल में कोई चेंजेस आपने यदि कर दिए हैं, या वो चेंजेस आपसे बाय मिस्टेक हुए हैं, या आप उन चेंजेस को रिवर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम टर्म यूज़ करते हैं रोल बैक। ठीक है, यदि आप डेवलपर हैं, रोल बैक वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। यदि आप कोड लेवल पे कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपने जो कोड डिप्लॉय किया है उससे कोई इशू क्रिएट हो गया है और आप प्रीवियस कोड पे जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपके जो चेंजेस होते हैं वो रोल बैक किए जाते हैं। ठीक है, यदि आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप अक्सर रोल बैक का नाम सुनेंगे कि हम चेंजेस को रोल बैक कर रहे हैं यदि कोई इशू आता है। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम बात करते हैं एसक्यूएल की। एसक्यूएल में बेसिकली ये होता है, यदि आपके पास कोई टेबल है और आप अपने टेबल में आपने कोई कॉलम को डिलीट कर दिया है या आपने कोई वैल्यू डिलीट कर दी है, लेकिन आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये वैल्यू मुझको डिलीट नहीं करनी थी, आप उसको एज इट इज़ वापस लाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम रोल बैक का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, और रोल बैक का यूज़ बेसिकली अपडेट डिलीट कमांड में किया जाता है। आप इंसर्ट में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई वैल्यू इंसर्ट की, लेकिन अब आपको रियलाइज़ हुआ कि वैल्यू मुझको इंसर्ट नहीं करनी थी, तो वहाँ पे आप रोल बैक लिखेंगे और उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। आपके जो चेंजेस प्रीवियस थे, एज इट इज़ वही चेंजेस हो जाएंगे। अब बात करते हैं कमिट की। सो गाइज, बेसिकली क्या होता है, यदि आपके पास कोई टेबल है और आपने चेंजेस करने के बाद वहाँ पे रोल बैक चला दिया, तो जितने भी आपके प्रीवियस चेंजेस होते हैं सभी के सभी रोल बैक हो जाते हैं। लेकिन अब आप चाहते हो कि मेरे सारे चेंजेस रोल बैक ना हो, तो आप बेसिकली क्या काम करते हैं, आप पहले कभी भी आप एसक्यूएल पे क्वेरी लिख रहे हैं तो आप पहले वहाँ पे कमिट यूज़ कर सकते हैं अपनी एसक्यूएल पे जो भी काम करने के बाद में। कमिट का मतलब ये होता है कि आपके जो चेंजेस आपने किए हैं या जो भी आपने मैनिपुलेशन किया है या आपने इंसर्ट किया है वैल्यू, ठीक है, या आपने डिलीट किया है वैल्यू, वो चेंजेस कमिट करने के बाद में आपके परमानेंटली सेव हो जाते हैं। यदि आप कमिट के बाद में रोल बैक चलाओगे तो बेसिकली रोल बैक काम नहीं करेगा। ठीक है, इस पर्पज के लिए हम कमिट का यूज करते हैं, फॉर सेव द चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर थ्योरी लिखी हुई है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, कमिट यदि आपने यूज कर लिया है तो आप चेंजेस को रोल बैक नहीं कर सकते। ठीक है, उससे पहले आपने कमिट से पहले आप रोल बैक कर सकते हैं। बेसिकली इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए हम टर्मिनल पे चलते हैं, कैसे कमिट का यूज कर सकते हैं, कैसे रोल बैक का यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम इसको जानने वाले हैं। साथ ही बात करते हैं थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन के लिए। ये थ्योरी मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। आप इंटरव्यू पर्पज में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इस थ्योरी को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है गाइज। सो गाइज, आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे रोल बैक और कमिट का यूज किया जा सकता है। ये बेसिकली रोल बैक का सिंटैक्स है और कमिट का सिंटैक्स। सपोज दैट आपके पास कोई टेबल है पर्सनल नाम की, आपने उसमें कोई वैल्यू को अपडेट किया है। आपने आईडी इक्वल वन में जो नाम है उसमें राम अपडेट किया है आईडी इक्वल वन के लिए। ठीक है, और उसके बाद आपने कमिट कर दिया है, तो रोल बैक आपका काम नहीं करेगा। लेकिन सेकंड कंडीशन, यदि आपने पर्सनल टेबल में नाम राम अपडेट किया है फॉर आईडी वन के लिए और आप रोल बैक कर देते हैं विदाउट कमिट, तो आपके जो चेंजेस थे प्रीवियस वही उसी पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसी पे रिटर्न हो जाएंगे। आपका यहाँ पे रोल बैक काम करेगा। ठीक है, तो इस पर्पज के लिए हम रोल बैक का यूज करते हैं, प्रैक्टिकली समझने वाले हैं एसक्यूएल वर्क बेंच पे। सो गाइज, ये मेरा एसक्यूएल वर्क बेंच है। बेसिकली मेरी एक टेबल है जिसका नाम पर्सनल है। मैं उस टेबल का यहाँ पे डाटा व्यू कर लेता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सनल। ठीक है, ये मेरी टेबल है। यहाँ पे आईडी में एक जिस महेश मेरे पे एक नेम है। ठीक है, एक कॉलम है मेरे पास, आईडी महेश, एज, फोन नंबर, सिटी। मैं कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ महेश में, महेश का नाम अपडेट करना चाहता हूँ जिसकी आईडी वन है।
मैं महेश का नाम राम अपडेट करने जा रहा हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा अपडेट सेट अपडेट पर्सनल, यानी टेबल का नाम सेट, ठीक है। नेम, जिस कॉलम के लिए आप अपडेट करना चाह रहे हैं, क्या नाम अपडेट करना चाह रहे हैं, राम अपडेट करना चाह रहे हैं, राम लिख देंगे, ठीक है। कंडीशन देंगे किस लोकेशन पे, इसकी आईडी क्या है, वेयर इक्वल 1, ठीक है। मैं सिंपल इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, एग्जीक्यूट हो गई है। मैं यदि यहाँ पे सिलेक्ट स्टार पर्सनल करूंगा, आप देख सकते हैं पहले जो नाम था महेश था, लेकिन अब राम हो गया है। अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ रोल बैक को, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा, आप देख सकते हैं अभी जो नाम है वो राम है, मैं यहाँ पे लिखूंगा रोल बैक, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। रोल बैक हो गया है, ठीक है। जो मेरे प्रीवियस चेंजेस थे वही हो गए होंगे, जो मेरे लेटेस्ट चेंजेस मैंने किए हैं वो अंडू हो गए होंगे। यहाँ पे ये देख लीजिए आप, पहला नाम महेश था, महेश जी हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप रोल बैक कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप डिलीट भी करते हैं तो भी रोल बैक कर सकते हैं, ठीक है गाइज। अब बात करते हैं कमिट की। सपोज दैट इस समय जो नाम अपडेट है वो है महेश अपडेट है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नाम अपडेट करता हूँ, मैं अगेन यहाँ पे राम नाम अपडेट करता हूँ फॉर सेम आईडी के लिए। मैंने यहाँ पे राम नाम अपडेट कर दिया है, ठीक है। राम नाम अपडेट हो गया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कमिट का, अभी लिखूंगा सीधा कमिट, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट कर दूँ। कमिट का मतलब होता है मैं जो चेंजेस मैंने किए मैं उनको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बेसिकली यहाँ पे रोल बैक का यूज़ करने का ट्राई करता हूँ कि रोल बैक बेसिकली मैं यूज़ कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। फिलहाल मेरा जो नाम यहाँ पे है वो राम पड़ा हुआ है, रोल बैक करके मैं इस नाम को सेव कर चुका हूँ, इस क्वेरी को सेव कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा रोल बैक, ठीक है। रोल बैक लिखा, एग्जीक्यूट हो गया है। देखता हूँ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। चेंजेस नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने अपने जो आईडी थी उसमें राम नाम अपडेट करने के बाद में उसको कमिट कर दिया था, इसलिए मेरे चेंजेस नहीं हुए हैं क्योंकि मैं उसको कमिट कर चुका हूँ, ठीक है गाइज। तो इस तरह से हम किसी भी वैल्यू को रोल बैक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वन मोर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप कभी भी यदि रोल बैक यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना एसक्यूएल टर्मिनल ओपन करने से पहले आप कोई भी काम करते हैं एसक्यूएल पे, जस्ट सिंपली आप कमिट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक कमांड है कमिट, आप उसको एग्जीक्यूट करें ताकि जो आपके जो चेंजेस हैं वो सेव हो जाएं। और यदि इन एनी कंडीशन आपको रोल बैक चलाना पड़ता है तो ताकि आपके जो चेंजेस हुए हुए हैं वो आपके रिटर्न ना हो, ठीक है। तो इसलिए हम कमिट का यूज कर सकते हैं। होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। साथ ही यदि आप एसक्यूएल वर्कबेंच पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक कंडीशन होती है ऑटो कमिट। तो उसको बेसिकली आप यदि आपने यहाँ पे जैसे कि ये होता है ऑटो कमिट ट्रांजेक्शन्स, इसमें यदि आपको आपने इसको अनचेक अनचेक किया हुआ है, ठीक है, तो आपका जो कमिट है वो काम करेगा, आपका रोल बैक वो काम करेगा। लेकिन यदि आपने इसको टिक किया हुआ है तो आपके यहाँ पे रोल बैक काम नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही आप क्वेरी लिखोगे आपके चेंजेस तुरंत से हो जाएंगे। तो रोल बैक यूज करने से पहले आपको यहाँ पे इसको अनचेक करना होगा ताकि आपका रोल बैक यहाँ पे काम करे, ठीक है गाइज। तो गाइज यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो में या इस कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है गाइज। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो हमारी रोल बैक और कमिट कंडीशन होती है इसका यूज़ हम इंसर्ट में भी किया जा सकता है, डिलीट में भी किया जा सकता है, ठीक है, और अपडेट में भी किया जा सकता है। आप रोल बैक का यूज़ सिर्फ 3 ही चीज़ों में किया जा सकता है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, सभी क्वेरी पे रोल बैक काम नहीं करता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई टेबल बनाई है आप उसको रोल बैक कर देंगे तो डिलीट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप सिर्फ डिलीट की कंडीशन में रोल बैक का यूज कर सकते हैं, अपडेट की कंडीशन में, और यदि आप कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में कर सकते हैं, ठीक है गाइस। कोई डाउट है कमेंट में मेंशन करें, इस वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है गाइस। साथ ही यदि कोई आपका ऑफिस मेट है या आपका कोई फ्रेंड्स है एसक्यूएल सीख रहा है तो आप इस चैनल को उनको सजेस्ट कर सकते हैं। आप कोई टॉपिक भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं यदि आप एसक्यूएल के टॉपिक पे कोई वीडियो या लेक्चर चाहते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।